यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि गीता एक हमारा भारतीय संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीता स्वयं भगवान का वाणी है और उपनिषद का जो अमृत है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस गीता के उपदेश से दिया है। गीता जीवन का कुंजी है। गीता में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का समावेश है। इसलिए जब हम गीता का अध्ययन करते हैं उसमें कर्मयोग का भी ज्ञान होता है, भक्ति योग का भी ज्ञान होता है और ज्ञान योग क्या है उसके भी ज्ञान होता है। लेकिन आज के युग में सबसे बड़ा विडंबना ये है कि गीता का बहुत सारे ऐसे अर्थ है जो सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं। जो व्यक्ति कभी संस्कृत पढ़ा ही नहीं, जो व्यक्ति कभी गुरुकुल में गया ही नहीं, जो व्यक्ति कभी संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति अगर गीता का अर्थ करेगा तो गीता का अनर्थ ही होगा। इसलिए आप सब जानते हैं कि गीता के ऊपर 3200 टीका लिखी गई है और सब टीका व्यक्ति कोई अपने मन, कोई अपने पंथ और मत के अनुसार लिखे हैं। लेकिन अगर आपको गीता का अर्थ, उसका तत्व जानना है तो आप आद्य गुरु शंकराचार्य के रचित गीता भाष्य को आप देख सकते हैं, अथवा जो विद्वान पुरुष गुरुकुल में संस्कृत का अध्ययन किया है, 10 वर्ष 12 वर्ष गुरुकुल में रह करके विधिवत शास्त्र अध्ययन करते हैं, ऐसे पुरुष से आप गीता का श्रवण कर सकते हैं। ऐसे पुरुष आप गीता का अर्थ का पूछ सकते हैं, क्योंकि वो लोग विधिवत गीता का अर्थ को गुरुमुख से श्रवण किया है। हमारा जितने भी शास्त्र है सब गुरु परंपरा में है। इसलिए गुरु परंपरा में जो ज्ञान होता है वो स्वयं वो नहीं प्राप्त होता। कुछ लोग गीता को यथार्थ अयथार्थ नाम से अपने नाम के आगे लिख करके प्रचार करते हैं, जो स्वयं कहते कि भगवान कृष्ण हमको बोला है। ये एक प्रकार का मानसिकता है। लेकिन जो गीता का सही अर्थ है, गीता का जो एक एक अक्षर का अर्थ भगवान आद्य शंकराचार्य ने आपने जो भाष्य में प्रतिपादन किया है, आप उसको विधिवत सुनना चाहिए। किसी भी विद्वान महापुरुष आचार्य द्वारा जो गीता का अर्थ किया गया है उसको आप अगर श्रवण करेंगे, वही शब्द आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। हम लोग गीता श्रवण करते हैं, गीता का शब्द अर्थ तो हो जाता है, लेकिन गीता का जो वास्तविक अर्थ ज्ञान नहीं होता। इसलिए मैं आपको एक बात यहाँ ध्यान देने के लिए आया हूँ कि जब भी आप गीता सुने, कुछ ऐसे महापुरुषों को सुनो जिनके वाणी में ओजस्व हो और जिनका वाणी आपके जीवन में प्रभाव पड़े, तभी गीता रूपी अमृत आपके जीवन में उतरेगा। नहीं तो आज के युग में गीता के लाखों टीका, लाखों सोशल मीडिया में वीडियो है। कोई ऐसा वीडियो बना देते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार। इसलिए गीता का अध्ययन, उसका चिंतन, उसका मनन, शास्त्र क्या कहता है, हर श्लोक का इसका अर्थ क्या है, भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, उस विषय को विधिवत जानने के लिए आपको गुरुकुल में रह करके गुरु से अध्ययन करना पड़ता है, अथवा कुछ जैसे विद्वान महापुरुष है उनके मुख से भी सुनकर का आपको ज्ञान हो सकता है। इसलिए मेरा ये आप सबको एक छोटा सा मेरा उपदेश था कि जब भी आप कभी गीता श्रवण करें, ऐसे महापुरुष का वाणी को श्रवण करें जो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। आधुनिक जीवन में
आपको अगर ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है तो उस महापुरुष को वाणी में अपने जीवन में उतारना है। उनके बताया गया जो साधन है उनको उनके द्वारा आप जीवन को पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। ओम।